नीट 2024 में 700 मार्क्स थे और नीट 2025 में जो मार्क्स आ रहे हैं 628 आ रहे हैं। यार ये जो बात मैं बोल रहा हूँ एक लड़की का है जो अयोध्या में आकाश इंस्टीट्यूट है उसमें पढ़ाई कर रही थी। उसके पूरे टेस्ट में जो मार्क्स आ रहे थे 700 प्लस था और उसको लगता था कि इस बार सेलेक्ट हो जाएगी। अब आप लोग ये बोलेंगे यार भैया जब उसके 700 मार्क्स थे तो उसको कॉलेज तो वैसे ही मिल जाता 2024 में। नहीं भाई नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो 16 साल की थी। उसका एज जो था यार 16 था, मतलब 17 साल से कम था। ऐसा होता है कि अगर किसी का एज 17 साल से कम है तो एडमिशन नहीं हो सकता MBBS को कॉलेज में। मतलब तुम्हारा एडमिशन होते होते 17 साल का हो जाना चाहिए, तुम्हारा एज जो होना चाहिए 17 ईयर हो जाना चाहिए, तभी एडमिशन होगा। तो उसका जो एज था यार 16 ईयर था, तो इस वजह से उसका एडमिशन नहीं हुआ। तो फिर से प्रिपरेशन की तो उसके जो मार्क्स आए 628 आए। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिसके मार्क्स 650 थे और एडमिशन नहीं हो पाया था नीट 2024 में। वैसे भी कट ऑफ क्योंकि अप्रॉक्स 651 मार्क्स गया था ऑल इंडिया का, तो नहीं हो पाया। जो दिल्ली के थे उनके स्टेट के कट ऑफ भी बहुत इससे ज़्यादा भी हाई थे, तो नहीं मिला उनको कॉलेज। तो यार जब फिर उनके जो मार्क्स आ रहे थे टेस्ट में आ रहे थे 700 प्लस 690 700 715 ऐसे मार्क्स आ रहे थे बच्चों के। लेकिन जब नीट का एग्ज़ाम दिए भाई 650 वाले जो बच्चे हैं बहुत मुश्किल से वो 600 पार कर पाए हैं, बहुत मुश्किल से। ओके, तो यार इस वीडियो में वही बात करने वाला हूँ मैं कट ऑफ के बारे में। मैं इससे पहले एक वीडियो डाला हूँ कि जो मैक्सिमम कोचिंग्स हैं, जो बड़ी बड़ी कोचिंग हैं, उनके थ्रू उनके द्वारा जो बताए गए हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ उसके बारे में बताया हूँ। अब इस वीडियो में मैं अच्छे से एनालिसिस करके बताऊँगा और आप खुद प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कट ऑफ क्या होना चाहिए, नीट 2025 का कट ऑफ क्या होना चाहिए। आप कमेंट करके बताना और इसको मैं कुछ आपको डाटा प्रोवाइड करूंगा, आप उससे जान सकते हो। यहाँ पे मैं आपको ऐसी 4 चीज़ें बताऊंगा जिससे आप खुद एनालिसिस कर सकते हो कि यार कट ऑफ क्या होना चाहिए इस बार का। ओके, तो यार चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला है पेपर का लेवल। नीट 2025 अगर हम लोग पेपर का लेवल देखें नीट 2024 से। ओके, तो देखो जो फिजिक्स था यार, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स नीट 2024 में जो डिफ़िकल्ट था, अगर हम डिफ़िकल्टी की बात करें तो 4 क्वेश्चन ऐसे थे तो जो थोड़ा डिफ़िकल्ट थे। ओके, जबकि नीट 2025 में जो क्वेश्चन आए हैं जिससे कितने क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हैं, 16 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हैं। तो इससे अगर एक कंपेरिजन करो तो अप्रॉक्स कितने क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हैं, 12 क्वेश्चन। ओके, और ऐसे ही केमिस्ट्री की अगर बात करें तो अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 क्वेश्चन। ये डिफ़िकल्टी की बात मैं कर रहा हूँ, पेपर लेंदी था कि नहीं था उसकी बात अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। केवल किसी बात कर रहा हूँ, डिफ़िकल्ट होना और पेपर लेंदी होना दोनों अलग बात होता है। तो केवल मैं डिफ़िकल्टी की बात कर रहा हूँ, पेपर लेंदी तो था ही, पेपर लेंदी था, क्वेश्चन लेंदी थे। तो ये मैं केवल डिफ़िकल्टी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 5 क्वेश्चन का डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ पे बॉटनी में देखूँ तो बॉटनी का देखो यहाँ पे भी 5 क्वेश्चन का डिफरेंस है। और जूलॉजी में अगर देखोगे तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन का, यहाँ पे देखो 4 क्वेश्चन का डिफरेंस आ रहा है। ओके, तो अगर ऐसे मैं टोटल देख लूँ, टोटल डिफरेंस जो टोटल टफ क्वेश्चंस आए हैं, जो टोटल डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आए हैं नीट 2025 में, तो यार 26 क्वेश्चन आए, 26 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यही 26 क्वेश्चन है, केवल यही 26 क्वेश्चन जो हैं, केवल मैं अभी बस बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो डिफ़िकल्ट हैं उसके बेस पे ही देख लो कट ऑफ कितना कम जाना चाहिए। जैसे कट ऑफ अप्रॉक्स जो नीट 2025 में था अप्रॉक्स 650 प्लस था, ठीक ना, इतना कट ऑफ गया था। और अगर मैं मानूँ कि इतना ही जाता 24 में, अगर 24 जैसा पेपर बनता तो 25 की अगर मैं बात करूँ तो अगर ऐसा ही पेपर बनता तो फिर से इतना ही जाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन ये जो 26 क्वेश्चन है अगर पर क्वेश्चन का 4 मार्क्स देखें, ठीक है, तब भी ऐसे ही ये मान के चलो कि कितना हो जाएगा, 550 हो जाएगा। 550, ये मैं बोल रहा हूँ कि 550 से और 4 नंबर कम ही कर सकते हो। ये कब मैं मान रहा हूँ कि ये जो 26 क्वेश्चन जो टफ आए हैं इसको तुम मतलब छुए ही नहीं हो। अगर तुम इसको छूते, गलत भी करते, तभी तो तुम्हारे मार्क्स माइनस में आते हैं।
और फिर 26 उसमें और मार्क्स ऐड कर देते तो ये मैं 25 मान के चला हूँ, तो ये कहाँ पे चला जाता तुम्हारा मार्क्स अगर सब कर किए होते तो। अगर तुम सब किए होते, मैं मान के चला हूँ कि तुम सब नहीं किए होते, अगर तुम सब कर देते तो तुम्हारे मार्क्स 525 पे चले जाते, माइनस में आते तुम। ठीक है, मैं मानता हूँ कि तुम सब नहीं करते, 15 ही करते, अगर उसमें भी कुछ गलत होता या बैलेंस हो जाता तो कोई इसी पर आ जाता, कोई यहाँ पे आ जाता। ठीक है, तो यार बस मैं अभी बस टफनेस डिफ़िकल्टी लेवल से ही बता रहा हूँ कि कट ऑफ 550 जाना चाहिए। ये एक पैरामीटर हुआ, 550 जाना चाहिए अगर 2024 से कंपेयर करें तो, केवल टफनेस के हिसाब से। पेपर लेंदी के हिसाब से देखोगे तो 2024 से कंपेयर में थोड़ा पेपर लेंदी भी था, तो उसके हिसाब से भी तुम मान के चलो कि अगर कोई क्वेश्चन होता, तुम मान लो 2 क्वेश्चन है, 3 मैं 5 क्वेश्चन का मान के चल रहा हूँ कि अगर 5 क्वेश्चन है तुम आराम से 4 मिनट में कर ले आ रहे थे 2024 में। अब यही तुमको 5 क्वेश्चन करने के लिए तो 6 मिनट देना पड़ रहा था, 6 मिनट 7 मिनट, तो ये तुम्हारा टाइम था। ठीक ना। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि जब पेपर टफ आ जाए तो देख के डर लग जाता है कि सिलेक्शन होगा ही नहीं, तो दिमाग को वैसे ही ख़त्म, लगना ही बंद कर देता है भैया। पेपर जब इजी आता है तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है, तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन पेपर अगर तुम देख लो पहले ही यार इतना टफ आ गया तो आता हुआ भी क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है, आता हुआ भी यार गलत करके आया हूँ मैं खुद, और ऐसा हो जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन तुम लोग गलत कर देते हो। अगर थोड़ा सा भी दिल में बैठ गया ये बात कि अब तो नहीं हो पाएगा, मैं तो गया, तो यार बस मैं एक पॉइंट से ही बता दिया कि कट ऑफ 550 से तो कम ही जाने वाली है। ठीक ना। डिफ़िकल्टी अगर देखो तो 550 से कम जाने वाला है। फिर लेंदी अगर देखोगे तो मान के चलो कि 4-5 क्वेश्चन इधर उधर होगा तो 525 पे लाके तुमको रख देगा। ओके, ये रीजन होगा कट ऑफ्स कि 550 से कम ही जाना चाहिए। ओके, दूसरा देखो, दूसरी बात कैसे हम लोग चेक करेंगे 2024 में अगर हम लोग चेक करें और 2025 में अगर कोई भी होगा यार, तुम खुद अपना एक बार मार्क्स चेक कर लेना कि अगर बायो में तुम 350 प्लस लाए होगे नीट 2024 में, मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं अगर वो नीट 2024 में यार 350 स्कोर किए हैं ना, तो 25 में वो 300 प्लस भी पार बहुत मुश्किल से किए हैं। बहुत मतलब उनको बहुत टाइम देना पड़ा तब जाके वो कर पाए हैं 300 प्लस मार्क्स के। बायो की केवल मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ यार, जो 145 पाया था, जो 145 किया था नीट 2024 में 145 मार्क्स का, और अगर हम लोग 25 की बात करें तो ये मैं मैक्सिमम लिया हूँ कि बहुत तो मुश्किल से यार 90 प्लस पार कर पाए। मैक्सिमम बच्चों की बात कर रहा हूँ यार मैं, मतलब ऐसे बच्चों की नहीं जो मान लो अपना इम्प्रूवमेंट कर ली हूँ अच्छा मार्क्स, मैं मैक्सिमम बच्चों का ये बात कर रहा हूँ जो मैंने खुद कुछ बच्चों से बात किया है। ठीक ना, उसकी बात उन लोग के बच्चों की बात मैं कर रहा हूँ कि मैक्सिमम बच्चों का ये था कि 145 प्लस जो फिजिक्स में पाए थे वो बहुत मुश्किल से 90 प्लस स्कोर किए हैं। ओके, केमिस्ट्री अगर मैं बात करूँ तो जिसके लगभग अप्रॉक्स 150 प्लस थे केमिस्ट्री में, वो बहुत मुश्किल से 120 प्लस कर पाए हैं इस बार, क्योंकि पेपर मतलब केमिस्ट्री के क्वेश्चन तो थोड़ा इजी थे, लेकिन क्या किया था लेंदी कर दिया था पेपर यार, पेपर लेंदी कर दिया था, टाइम ज़्यादा लगा। ठीक है ना, बच्चे परेशान खूब हुए, तो बहुत मुश्किल से 120 प्लस पार कर पाए हैं। ओके, तो इसके हिसाब से देख लो अगर कोई 645 था टोटल उसका नीट 2024 में, तो उसका इस बार जो मार्क्स आ रहा है अप्रॉक्स 510 आ रहा है। ओके, तो ये एक एनालिसिस था, दूसरा पॉइंट। चलो तीसरे पॉइंट पे आते हैं। अगर हम लोग नीट 2025 के पेपर का डिफ़िकल्टी की बात करा जाए तो हर कोई ये बात बोल रहा है कि जो पेपर आया है नीट 2025 का यार, ये अभी तक ऐसा पेपर कभी बना नहीं है। फिजिक्स का तो ऐसा पेपर कभी बना नहीं है। केमिस्ट्री अप्रॉक्स लोग कंपेयर कर रहे हैं कि ये 2016 के लगभग जैसा ही था, केमिस्ट्री की बात करते हैं लोग। और बायो की बात करें तो बायो लेंदी था ही, बायो का लोग कंपेयर करते हैं हाँ 2017-2018 में जैसे पेपर आता था उसके हिसाब से था। ठीक ना, तो अगर हम लोग यार बात करें जो मार्क्स थे 2018 के, क्योंकि अब पेपर सिमिलर जो जा रहा है यार डिफ़िकल्टी के हिसाब से अगर हम लोग कंपेयर करें, किसके हिसाब से जा रहा है, अगर मैं मानूं कि 2016 ये हम लोग बहुत पीछे चले जा रहे हैं, अगर उसके सिमिलर मानूं अप्रॉक्स वैसे ही लोग बोल रहे हैं या उससे भी टफ ही था, तो इतना तो बुरा कट ऑफ नहीं जाना चाहिए कि 520 पे तुम्हारा जो रैंक आए 520 पे वो 3000 आए।
इतना भी बुरा नहीं होगा, ठीक ना। क्योंकि रीज़न क्या है, बच्चे पढ़ना बहुत शुरू ज़्यादा कर दिए हैं। पहले जो बच्चे एग्ज़ाम देते थे अप्रॉक्स 2016 में जो बच्चे थे भैया, 2016 में 8 लाख बच्चे प्रेजेंट हुए थे, लेकिन 2025 में लगभग 20 लाख बच्चे पेपर दिए हैं, 20 लाख। अब 20 लाख बच्चे पेपर दिए हैं। और एक सबसे बड़ा बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले केवल वही बच्चे पढ़ पाते थे, वही बच्चे नीट का प्रिपरेशन कर पाते थे भैया जिसके पास पैसा होता था। अब इस टाइम ऐसा नहीं है, हर कोई बच्चा घर से भी पढ़ाई कर पा रहा है। अगर वो मीडियम फैमिली से है, थोड़ा गरीब भी है, तो वो भी पढ़ाई कर ले रहा है नीट का। और वो बच्चे मेहनत भी एक्चुअली यार कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पहले के बच्चे मेहनत नहीं करते थे, लेकिन अब बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। देखिए देखा यार एक दूसरे का, मतलब 14-14 घंटा, 15-15 घंटा भी बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो यार इसके सिमिलर तो कट ऑफ नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। तो कट ऑफ थोड़ा इससे ज़्यादा ही जाएगा। अगर मैं 2016 से कंपेयर कर दूँ तो बहुत कम जाएगा, बहुत, मतलब जो 400 भाई 420-30 पाएंगे वो भी सिलेक्ट हो जाएंगे ऑल इंडिया की, लेकिन उसके हिसाब से नहीं होगा, 2016 के हिसाब से नहीं होगा, ठीक ना। 2016 में टोटल जो गवर्नमेंट कॉलेज थे MBBS के यार 183 थे, सॉरी कॉलेज थे। अब 2025 में कितने गवर्नमेंट कॉलेज, लगभग अप्रॉक्स 390 हो गए हैं। ओके, जो मेडिकल सीट था जहाँ पे 25,000 था यार, वहाँ पे आके डबल हो गया है। सीटें तो डबल हुई हैं, लेकिन कंपटीशन भी डबल हुआ है, बच्चे भी डबल हुए हैं, ठीक ना। तो कंपटीशन सबसे ज़्यादा, बच्चे तो बढ़े ही हैं, लगभग अप्रॉक्स 3 टाइम्स हो गए, लेकिन कंपटीशन भी यार बहुत ज़्यादा बढ़ा है, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन बढ़ा है। अब पहले के ज़माने में बच्चे जब 2016 की अगर मैं बात करूँ तो ऐसे नहीं कि वो 6 क्लास में तभी से जाके नीट का प्रिपरेशन करने लगे। आज तुम अगर कोटा चले जाओ ना, तो तुमको, मैं खुद वहाँ से तैयारी किया हूँ, 2019 या 20 में था, ठीक ना। बच्चे भाई जो 6 क्लास में हैं वो भी आके सोचो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इतना कंपटीशन है। अब तो वहाँ पे शायद हमको लगता है 1 से भी पढ़ाना शुरू कर देंगे। जो बच्चे फर्स्ट में आके LKG UKG वहीं से आके तैयारी करना शुरू करें। तो मान के चलो कंपटीशन देख सकते हो तुम कि कंपटीशन किस लेवल का है। तो कंपटीशन यार बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ये तो कट ऑफ 2016 वाला तो कतई नहीं होने वाला है, ठीक ना। भले पेपर कितना भी टफ बन जाए, पेपर टफ बना है मैं मान रहा हूँ, लेकिन इसके हिसाब से यार कट ऑफ नहीं जाना चाहिए। 2016 के हिसाब से हम लोग नहीं बोल सकते। मुझे जो लगता है यार, जो कट ऑफ अगर हम लोग डिसाइड करें तो 2018 से एक बार मान सकते हैं। 2018 का जो मतलब मार्क्स था और रैंक था, उसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें आ सकती है। अब देखो पेपर क्या हुआ है, 2024 के अगर जैसा कुछ बात नहीं हुआ होगा, जो चीटिंग वीटिंग थोड़ा इधर उधर सुनाई दिया था, अगर ऐसा कुछ नहीं आता था तो यार कट ऑफ कम जाना चाहिए। ओके, ये तीसरा चीज़ था जो मैंने बताया कट ऑफ को लेके, ये देख लेना, ये सब चीज़ें, ये सब रीजन था। जो चौथा रीजन था यार, चौथा रीजन क्या था कि इसको ज़्यादा कोई इस बार अब बात नहीं करता, ठीक है ना। लेकिन ये भी एक चीज़ था, फैक्टर था, जिससे तुम्हारे कम से कम 2 से 3 मिनिमम, मैं बोल रहा हूँ 2 से 3 क्वेश्चन पे इफेक्ट डालता ही डालता, मिनिमम बोल रहा हूँ, उससे ज़्यादा ही इफेक्ट डालता है 2 से 3 क्वेश्चन। ये सेक्शन बी वाले क्वेश्चन जो हुआ करते थे, ओके, ये क्वेश्चन यार थोड़ा डिफिकल्ट तो आते थे, लेकिन हमको जब चॉइस का मिल जाता था ऑप्शन, तो हम लोग जल्दी करके टाइम भी बचा देते थे, यहाँ से अपना टाइम तो बच ही जाता था, और यहाँ से लगभग हमारे सब क्वेश्चन सही हो जाते थे। अगर मान के चलो सेक्शन बी से हमको फिजिक्स से 10 क्वेश्चन मिलते थे, और बायो से 20 क्वेश्चन हमको मिल जाते थे करने के लिए ऑप्शनल, तो ये सब क्वेश्चन हमारे सही होते थे केमिस्ट्री के। तो 40 क्वेश्चन यार हमारे वैसे ही सही हो जाते थे, 40 क्वेश्चन हमारे वैसे ही सब के सब सही हो जाते थे। कभी कभी 1-2 क्वेश्चन गलत होते थे, ओके। लेकिन इस बार क्या हुआ होगा कि मान के चलो कि कम से कम जो वहाँ पे लगभग सब सही कर लिए जाते थे, इस बार यही 40 क्वेश्चन में करने में ही बच्चों के, मान के चलो मिनिमम में बोल रहा हूँ कि बहुत अगर इजी से करते तब भी 3 से 4 क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चन तो गलत ही होंगे। तो मान के चलो कि ये 15 से 15 नंबर यही कम करेगा, मिनिमम में बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही करेगा। इसका इफेक्ट जो बच्चों के मार्क्स पे आएगा यार, 10 मिनिमम में बोल रहा हूँ, 10 से 15 से ज़्यादा मार्क्स से ज़्यादा आएगा। मान के चलो कि 20 मार्क्स का इफेक्ट तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यार जो कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए यार, ठीक है, मैं फिर से बता चुका हूँ कि यार जो कट ऑफ होगा, मुझे लगता है कि जो 535 प्लस हैं, जो 535 प्लस हैं यार, वो सेफ हैं, ठीक ना। 535, इससे पहले भी मैं बोल चुका था कि कट ऑफ 520 से 550 के बीच में होना चाहिए। मतलब क्या,
535 में यार, ठीक है ना, 535 में हम लोग 15 प्लस माइनस कर सकते हैं, 15 प्लस माइनस, ओके, मतलब 520 से 550 के बीच में कट ऑफ होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि वो बच्चे सेफ हैं जो 535 प्लस हैं। बहुत कोचिंग यार बोले हैं कि जो बच्चे 500 प्लस हैं वो सेफ हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग बोले हैं। देखो क्या होता है यार, तुमको भी पता है पेपर लीक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक ना। कोई भी चीज़ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इसमें अगर पेपर लीक हुआ है तो ये कट ऑफ भी आगे जा के बढ़ सकता है, ठीक ना। तो सबसे बड़ा फैक्टर है। नीट 2024 के लिए सब लोग यही बोल रहे थे यार, सब लोग यही बोल रहे थे कि जो 610 हैं, 620 वाले बच्चे हैं अप्रॉक्स, वो सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन तुम लोगों ने देखा ही होगा यार कि ऐसे बच्चे जो 650 भी पाए हैं वो आके दोबारा अपना प्रिपरेशन किए हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यार पेपर लीक का। अभी तो कुछ पता नहीं चला है, देखे ही थे, जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक कुछ नहीं पता चला। लेकिन जब रिजल्ट आया तो पता चला कि यार कहीं कहीं पेपर लीक भी हुआ है, कहीं चीज़ें पकड़ाई कहीं नहीं पकड़ाई। तो उस पर बात, चलो क्या ही करना है, ओके। बड़े बड़े लोग जो जाके लड़ रहे थे बच्चों की तरफ से, वो भी अपना बोलना बंद कर दिए। उनको भी मतलब क्या बताया गया, क्या समझाया गया कि मतलब मामला जो था एकदम शांत हो गया, ठीक ना। तो कट ऑफ तो मेरे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ होना चाहिए यार यही होना चाहिए, 620 से 650 के बीच में, ओके। आप लोग यार कमेंट करके बताना कि कट ऑफ क्या होना चाहिए। जो मैं एक एनालिसिस करके आप लोग को बताया हूँ इसके अकॉर्डिंग, या आप लोग भी कुछ एनालिसिस किए होंगे उसके अकॉर्डिंग बताना कि कट ऑफ क्या होना चाहिए, ओके। चलो यार मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।